इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बेटा कुछ सैम्पल पेपर्स जिसमें कि बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि क्या हमें पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। हालांकि ऑलरेडी मैंने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है बच्चों को, बट आपको इतना पेन एग्ज़ाम के टाइम में नहीं लेना है। और आइए एक ब्रीफ व्यू देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में क्लास 9th IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रेज हो सकते हैं। कुछ व्यू है आपका यहाँ CBSE क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT 402 व्हाट टू रीड फॉर सेशन एंडिंग एग्जाम। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है, या क्वेश्चन जो जिसमें इंक्लूडेड है इस चैप्टर का टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, इन बेसिक्स टर्म्स को आपका समझना जरूरी है। इसका मैं PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, बट एक बार समझ लेते हैं। टाइटल बार क्या होता है? हॉरिजेंटल बार होता है लोकेटेड एट द टॉप ऑफ ए विंडो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस हमारा जो स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका टाइटल बार है। इसके बाद है आपका मेन्यू बार। मेन्यू बार में यहाँ देखें फाइल, एडिट, व्यू, विंडो, दिस इज कॉल्ड द मेन्यू बार। इसमें आपका इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल्स, ये सारे मेन्यू ऑप्शंस हैं। और यहाँ पे आपका मेन्यू बार है। आई थिंक हमने ये बहुत बार करा है। टूल बार क्या होता है? टूल बार दो टाइप्स के होते हैं, स्टैंडर्ड एंड फॉर्मेटिंग टूल बार। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे क्या लिखा है। डॉक्ड, फ्लोट एंड टीयर ऑफ। डॉक्ड टूल बार कैन बी मूव्ड टू different locations or made to float, and floating toolbar can be docked. इट मीन्स कि वैसे टूल बार आपने देखा होगा कि ओपन ऑफिस के राइटर, कैल्क में जो हमने एप्लीकेशंस करा था उसमें बहुत बार मैं टूल बार को फ्लोट करती थी विद इन द स्क्रीन। तो ये क्या होता है आपका, जो वैसे टूल बार जिसे हम मूव कर सकते हैं, दिस इज द डॉकिंग टूल बार और फ्लोटिंग टूल बार। इसके बाद The top docked toolbar is called the standard toolbar. Standard, इसे हम क्या कहते हैं? Standard toolbar. इसके बाद है आपका सेकेंड टूल बार, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। ये क्या होता है? That shows the relevant tools in response to the cursor's current position or selection. For example, when the cursor is on graphic, the formatting bar provide tool for formatting graphic. When the cursor is in text, the tools are for formatting text. अगर आपने text को select करा है तो text से related होगा, पैराग्राफ से करा है पैराग्राफ के लिए वो formatting वो options आपके open होंगे। तो इस तरीके से किसी ग्राफिक, किसी इमेज पे आपने को select करा है तो जो उस पर related जो options एक्टिव होंगे वो होगा आपका, वो क्या कहलाता है? आपका फॉर्मेटिंग टूल बार। इसके बाद आपको मेल मर्ज, मैंने बहुत बार डिस्कस किया है मेल मर्ज क्या होता है। इसका एक अलग से मैंने वीडियो भी डाला हुआ है अपने इस YouTube चैनल पे, तो आप एक बार वहाँ भी जाकर इसकी पूरे डिटेल को चेक कर सकते हैं। बाकी मैंने स्टेप्स लिख दिया है, आप चाहें तो इसे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंट व्यूज ऑफ प्रेजेंटेशन। एक सेकेंड, इसके बाद ठीक है, ये तो आपका मेल मर्ज ही चल रहा था, ये मेल मर्ज का पार्ट था मेरा। अब इसके बाद क्या है? टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या हो सकते हैं राइटर में? लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड, ये हमने बहुत बार करा है। वर्कबुक, वर्कशीट क्या हो सकता है? इसके बाद ओरिएंटेशन भी आप देख लें, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, कितने टाइप्स के ओरिएंटेशन होते हैं हमारे, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। वर्कबुक एंड वर्कशीट, ये कैल्क का टर्म है। क्या होता है? वर्कबुक इज द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, एंड वर्कशीट सिंगल इंडिविजुअल पेज को कहते हैं। यहाँ पे मैंने प्रॉपर लैंग्वेज में डिफाइन कर रखा है, आप चाहें तो इस चीज को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इसके बाद जो बेसिक फार्मूलाज हमें कुछ याद रखने चाहिए, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम का क्या फार्मूला होता है। और इससे पहले मैं एक चीज़ और करूँगी, कैल्क हो या एक्सेल हो, अगर किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना हो तो हम सेल में सबसे पहले इक्वल टू साइन लगाते हैं। यहाँ पे सम का फॉर्मूला हो जाएगा आपका इक्वल टू सम और रेंज ऑफ द, विद इन द पैरेंथेसिस आपको क्या देना होता है? रेंज ऑफ सेल। इसी तरीके से एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? इक्वल टू एवरेज और फिर रेंज ऑफ सेल। मैक्सिमम के लिए मैक्स
मेन के लिए इक्वल टू मेन और रेंज ऑफ सेल्स। और काउंट अगर मान लो नंबर ऑफ काउंट करना है सेल्स को, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू काउंट भी लगा सकते हैं, इक्वल टू काउंट और फिर रेंज ऑफ द सेल्स। इसके बाद आइए हम इम्प्रेस की बात करते हैं। स्लाइड शो क्या होता है? स्लाइड शो जिसमें कि हम अपने प्रेजेंटेशन को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, दिखलाते हैं। दिस इज द स्लाइड शो। तो स्लाइड शो आपका कैसे कर सकते हो आप? पहला तो व्यू मेन्यू में जाइए और वहाँ पे स्लाइड शो का ऑप्शन मिल सकता है, और दूसरा आपका स्लाइड शो मेन्यू में ही आप जाकर वहाँ से स्लाइड शो कर सकते हैं, और तीसरा है बाय प्रेसिंग द शॉर्टकट की F5 वी कैन स्लाइड शो इन ओपन ऑफिस इम्प्रेस। इसके बाद व्यूज इन ओपन ऑफिस इम्प्रेस कितने क्या हो सकते हैं? तो एक तो होता है आपका नॉर्मल व्यू, जो हम बाय डिफ़ॉल्ट आपका ओपन होता है वो नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू है। इन सबको मैंने बहुत अच्छे से क्लास में डिस्कस किया है व्यूज़ ऑफ द प्रेजेंटेशन को। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इसका करेक्ट वर्ड लैंग्वेज डिफाइंड वे में लिखना, तो आप मेरे इस PDF को डाउनलोड करके देखें। इसके बाद देखिए नोट्स व्यू, हैंड आउट व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगी, इसलिए मैं इसे ब्रीफ में डिस्कस कर रही हूँ। इसके बाद है प्रेजेंटेशन टेम्पलेट। क्या होता है? रेडीमेड डिज़ाइन, प्रीमेड टेम्पलेट्स डिज़ाइन होते हैं, फ्रेमवर्क होता है जिसमें कि आप अपने कंटेंट को, टेक्स्ट को प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं। तो आई थिंक ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि किस टाइप का पैनिक हो रहे हैं, तो इस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है। आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगा और आप